नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का नवभारत न्यूज़ 24/7 में। और इस समय आप देख रहे हैं कि ऑल जे.एंड.के रिटायर्ड पुलिस एनजीओ द्वारा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है जम्मू महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल ठीक सामने। और एक लंबे अरसे से ये लोग प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं अपनी तनख्वाहों को लेकर। रिटायर्ड ये तमाम ऑल जे.एंड.के पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी मांगों को लेकर एक बार पुनः जानते हैं। सर, ये जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है पे अनमली का 196 से लेकर आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसको हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। हमने हर बार जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं सबसे मिले और सबसे रुजू किया, सब उन्हें लारे वादे और झांसे दिए और टाइम किल किया। हमारे इस मसले को किसी ने सीरियसली हल करने की कोशिश नहीं की। अभी रिसेंटली 1.5-2 साल हो गए, गवर्नर साहब के पास हम गए थे। गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया था कि आपका मसला जल्द मैं हल करूँगा प्रायोरिटी बेस पर। लिहाजा अब 2 साल होने को जा रहे हैं, लिहाजा आज तक हमारे इस मसले को उन्होंने हल नहीं किया। लिहाजा हम उसी संदर्भ में आपके माध्यम से ये इन अंधे बहरे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ करो। और हमने इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी दी है, और आपको मालूम है कि पुलिस का महकमा मुल्क की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए कितना अहम है। इसके बगैर कोई भी मुल्क जो है महफूज नहीं रह सकता। तो लिहाजा हमने एकता और देश रियासत की एकता अखंडता और इस मिलिटेंसी के दौर में इतनी हार्ड फास्ट ड्यूटी देने हमारे कई साथी इस दुनिया से चल बसे, फिर उसके बाद भी ये आज हमारे तक इन्होंने इंसाफ नहीं की। दूसरी बात यह है जो हमारा पे अनमली का अपना मेडिकल अलाउंस है, सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 रुपया 2017 से दिया जा रहा है, तो हमें सिर्फ 300 रुपया। ये तो एक बहुत बड़ा बदा मजाक हो रहा है हमारे साथ। दूसरी बात ये है कि उस वक्त ये बोला गया था कि यूटी और सेंटर में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे सेंटर के कानून लागू होंगे। लिहाजा ये सिर्फ कहने की बात है। अब 2017 से सेंटर एम्प्लॉय को 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा बदा मजाक किया जा रहा है। तो लिहाजा आपके माध्यम से ये हम बात कहना चाहते हैं कि भाई इस बेइंसाफ़ी को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि हमें राहत की सांस मिले। और तीसरी बात ये है कि मेडिकल अलाउंस जिस तरह ECH के कार्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के बनते हैं उसी तरह हमारे भी बनने चाहिए। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है कि भाई हम स्टेट के, लिहाजा हम सेंटर के अंडर हैं, अमित शाह जी के अंडर हमारा जो पुलिस का महकमा आता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर। तो इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके हमारे ECH कार्ड बनाने चाहिए ताकि हमें राहत की सांस मिले। और चौथी बात यह है कि जो हमारे बच्चों की जो रिजर्वेशन है प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में होनी चाहिए ताकि हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले और हमें आने वाला वक्त जो है अपने आराम से ज़िंदगी का गुजारें। अभी जब चुनाव हुए थे तो बहुत सी पार्टीज आपके पास आई होंगी अपना चुनावी माहौल के दौरान, वादे वगैरह किन पार्टियों ने आपसे किए? कोई लीडर्स आपके साथ मुलाकात की? सर, आपको मालूम है कि जब इलेक्शन होता है उस वक्त जितने भी नेतागण होते हैं सभी आके हाथ जोड़ते हैं, पाँव बांधते हैं। तो जब ये वो कहते हैं ना कि भाई वो इलेक्शन का दिन निकला, 5-7 दिन इन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी और डोर टू डोर जाना है। और उसके बाद जब ये चेयर पे बैठ जाते हैं तो ये शहनशाह अकबर बन जाते हैं। उस वक्त इनका हाव पाव भी बदल जाता है। नहीं, आपकी किसी पर्टिकुलर लीडरशिप के साथ सबसे हमारी बात हुई, सबसे हमारी बात हुई। हमने सब लीडरों से रुजू किया, NC वाले, कांग्रेस वाले, BJP वालों से, कि भाई कम अज़ कम हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं तो हमारा भी वोट उतना ही है जितना आपका है, तो कम अज़ कम हमारे साथ जस्टिफाई होना चाहिए। तो सब उन्हें लारे वादे दिया जी अब हम हुकूमत में आएंगे तो आपको हम ये आपका मसला दूर कर देंगे। तो लिहाजा आप देखते हैं कि उनके अब 70 साल हो गए हमें ये इलेक्शन देखते हुए, तो आज चलो इनको महीना 15 दिन इनका भी देख लेते हैं या 2 महीने तक इनका भी देख लेते हैं। अगर गवर्नर साहब 2 साल निकाल सकते हैं तो ये इलेक्टेड MLA हैं, आपको यू नो वेरी वेल अबाउट द स्टेट सिचुएशन। अगर इनके पास एक बहाना हो रहा है जी हमें दिल्ली पैटर्न पे केजरीवाल की तरह हमें रखेंगे, तो लिहाजा अब ये पोजीशन क्लियर होगी तो हम भी इनको जाके पूछेंगे कि भाई क्या बात है, आपने उस वक्त हमारे साथ वादा किया था तो बताइएगा आपके वादे का। आपको लगता है कि डिप्टी CM जो जम्मू से है सुरेंद्र चौधरी और वो इस मामले पर कुछ करेंगे क्योंकि जम्मू की जनता है? आप देखो, सुरेंद्र चौधरी का वो नज़दीकी हम जानते हैं, इकट्ठे भी रहे हैं, हमारा छोटा भाई है, उसके साथ मेरी बहुत वाबस्तगी रही, हम इकट्ठे भी चले हैं, तो पर्सनली तौर पर बहुत अच्छा आदमी है।
तो वैसे हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो ऐसी बात नहीं है कि बाकी लीडरों की तरह हमें वो नहीं करेगा। थैंक यू। तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से ऑल जे के रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर फोरम से ये जुड़े लोग इस बारे में साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनकी मांगों को नई सरकार जो है वो सुने। पिछले लंबे अरसे से यही मांग इनकी है कि इनके जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए और इसीलिए आज एक बार फिर यहाँ पर महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर ये प्रदर्शन जो है वो सरकार को लेकर किया जा रहा है, अपनी मांगों को साफ तौर पर रखने के लिए। रहेंगे